नमस्कार दोस्तों, आज हम योगा फॉर बैक या योगा फॉर द स्पाइन इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी इंसान का स्पाइन अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। जिसका स्पाइन हेल्दी है, स्ट्रांग है, वो इंसान तंदुरुस्त होता है। ये जो स्पाइन होती है, ये रीढ़ की हड्डियां होती है अपनी, दे आर लाइक द चासी ऑफ अ कार की जैसी चासी होती है, वैसे अपनी ये स्पाइन होता है। और ये जो अपनी चासी है, ये 24 हड्डियों से बनी हुई है। जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो 24 है, और वो सर्वाइकल यानी गर्दन के जो पार्ट है स्पाइन का, इसमें 7 C1 to C7 7 हड्डियां हैं। फिर थोरेसिक में 12 है और लंबर के 5 है, तो कुल मिला के 24 हो गए। ये जो 24 जॉइंट्स है या 24 हड्डियां है, दे आर मूवेबल जॉइंट्स। और उसके नीचे सैक्रम में फिर से 5 और कॉसिक्स में 3-4 ऐसे 6-7 नीचे होते हैं, जो पेल्विस के बीच में होते हैं। दो राइट पेल्विस, लेफ्ट पेल्विस ऐसा होता है, इसके पीछे होता है, एंड दे आर इमूवेबल जॉइंट्स। अब इस जॉइंट्स के बीच में यानी 2 हड्डियों के बीच में एक चकती होती है, उसको कोई डिस्क कह सकते हैं, एंड दैट डिस्क इज लाइक अ बुशिंग और बुशर, या जैसा शॉक एब्जॉर्बिंग डिवाइस बोल सकते हो। जैसे गाड़ियों में भी शॉक एब्जॉर्बिंग स्पंज होता है या बुशिंग्स होता है, वैसा ये बुशिंग्स यानी ये डिस्क। नो, ये डिस्क बीच में क्यों रहती है? क्योंकि इस हड्डी के आगे के मसल्स और पीछे के मसल्स उसको बैलेंस करके उस डिस्क को बीच में रख देते हैं। अगर आपके मसल्स में कमजोरी आ गई, आपके आगे के मसल्स बहुत स्ट्रांग है, पीछे के मसल्स वीक हो गए, तो ये डिस्क सरक के पीछे आ जाती है और उसे प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क PID ऐसे कहते हैं। अब ये PID के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं करीबन 35 साल पहले मुझे PID का अटैक हो गया। मेरी डिस्क पीछे सरक के पीछे आ गई, L4 L5 वो डिस्क, और वो पीछे आके राइट साइड को आ गई, जिसकी वजह से ये डिस्क में वो जो नर्व्स होते हैं, सायाटिक नर्व्स हैं, तो उस नर्व के ऊपर उसका कॉम्प्रेशन हो गया, और जिसकी वजह से मेरे दोनों पैरों में बहुत दर्द हो गया, बहुत दर्द हो गया। मैं बिस्तर पे 3 महीना था, मैं बिस्तर के नीचे ही नहीं आया। मुझे ऑपरेशन की सलाह दी थी, मैंने ऑपरेशन नहीं किया। मैंने सब ट्रेडिशनल थेरेपीज, एलाइडपैथीज, ट्रैक्शन, थोड़ा लाइट मसाज, इंजेक्शन थेरेपी, कायरोप्रैक्टर, ये सब कर दिया। 3 महीने के बाद आस्ते आस्ते मैं ठीक ठाक हो गया। मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि उस प्रेशर की वजह से मुझे फुट ड्रॉप हो गया, या इसका जो पैरालिसिस होता है कि ये फुट ऊपर नहीं जाता है। मैं सोचा कि अब तो मैं ज़िंदगी में चल भी नहीं पाऊंगा, और कार चलाना तो शक्य ही नहीं है, वो तो नामुमकिन होगा। और मैं काफ़ी डिप्रेशन में था। 3 महीने के बाद आस्ते आस्ते मेरी जैसी रिकवरी हो गई, उसके बाद गए 35 साल मैं ये सब स्पाइन के एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते आ रहा हूँ। ये जो एक्सरसाइजेस है, इसमें फ्लेक्सर मसल्स एंड एक्सटेंसर मसल्स, ये जो 2 ग्रुप्स है, ये स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों की मजबूती अच्छी हो गई, if they are strong enough, वो डिस्क विल स्टे देयर इन द पोजिशन, को पीछे नहीं आएगी, आपको बैक एक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब मैंने इसके वास्ते कोई एक्सरसाइज के पैकेज तैयार किए हैं, बहुत सिंपल पैकेज है। और ये जो पैकेज वर्कआउट किए हैं, दे आर बेस्ड ऑन ऑल द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्पाइन। एंटीरियर मसल्स को आप एक्सरसाइज दो, उसी के अंदर एक्सटेंसर को एक्सरसाइज दो। तो इसमें 3 बेसिक सेट्स होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, और हर सेट में 4-4 एक्सरसाइज है, यानी कुल मिला के 12 एक्सरसाइज। तो 12 एक्सरसाइज यानी 12 योगासन के लिए आपको सिर्फ 12 मिनट लगने वाले हैं।
तो 12 मिनट्स मैजिक मैं कहता हूँ, ये 12 मिनट आप हफ्ते में 5 दिन देना है, यानी कुल मिला के 60 मिनट हो गए। यानी एक हफ्ते में आपको 1 घंटा आपके स्पाइन के वास्ते देना है, जिससे आपका स्पाइन अच्छा होगा, मजबूत होगा, आप कोई भी आसन कर सकोगे और आपका जो गेट है, चलने का तरीका है, वो सीधा रहेगा। उसका बहुत सारा फायदा होता है। और ये स्पाइन अच्छा रहना, इसका और भी एक कारण ये होता है कि अपने शरीर के 5 महत्वपूर्ण चक्र ये स्पाइन के आजू बाजू में बसे हुए हैं, जैसे कि मूलाधार है, फिर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि। तो ये 5 चक्र, इन चक्रों का वास्ता अपने बॉडी के अलग अलग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो जब आपका स्पाइन हेल्दी होता है, ये चक्र का भी एक्टिवेशन होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसकी वजह से ऑल सिस्टमिक प्रॉब्लम्स जो भी हो गए बॉडी में, वो भी कंट्रोल में आ जाते हैं। तो याद रखिए, स्पाइन को अपने को मजबूत करना है और उसके लिए सिर्फ 12 मिनट आपको हफ्ते में 5 बार यानी 1 घंटा देना है। 3 सेट करने हैं, हर सेट में 4-4 एक्सरसाइज और 4-4 योगासन है। तो कौन से हम देखेंगे। सेट नंबर 1, हमें स्पाइन यानी सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक, लंबर, ये महत्वपूर्ण स्पाइन है और फिर हिप के भी है, तो उसके हिसाब से इसके पैकेज बनाया हुआ है। तो फर्स्ट सेट में 4 एक्सरसाइज है, वो कौन से हैं हम देखेंगे। सबसे पहले है नेक एक्सरसाइज। अब ये नेक का प्रोलैप्स या डिस्क प्रोलैप्स ना हो, इसके लिए ये जो नेक के पूरे मसल्स हैं, इसको मजबूत बनाना है। तो यू शुड डू आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ये हड्डी को या अपने सर को नीचे दबाना है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, प्रेस, कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड मेंटेन दैट। इस तरीके से ऐसे मैं 15 सेकंड तक रखूंगा, फिर आस्ते से निकाल दूंगा, फिर हाथ पीछे लेके सर को पीछे करूंगा अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द हैंड, इस तरीके से 15 सेकंड। फिर राइट 15 सेकंड, यहाँ 15, 1 मिनट हो गया। ये हुआ एक्सरसाइज नंबर 1। ये सेट का एक्सरसाइज नंबर 2 जो है, उसका नाम है प्रेयर विथ स्ट्रेचिंग। तो इसमें पहले आपको वज्रासन में बैठना है, इस तरीके से, बहुत आसान है। और उसके बाद आपको आस्ते आस्ते हाथ को आगे लेके आपका सर, ये फोरहेड, जमीन को लगाना है। पहले बीच में, फिर लेफ्ट और फिर राइट, 20-20 सेकंड, 1 मिनट। तो देखिए ऐसे, उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे। तो ये हो गया सेकंड एक्सरसाइज। इस सेट का थर्ड एक्सरसाइज है, उसका नाम है शशांक आसन। तो इसमें वज्रासन में ही बैठना है, पर सिर्फ आपके घुटनों को बाजू में लेना है, ऐसे करना है और फिर से आपको आगे आना है, इस तरीके से। समझ गए? ये हो गया तीसरा। और इसी सेट में चौथा एक्सरसाइज है, जिसका नाम है उष्ट्रासन। देखिए, इसमें वज्रासन में ही बैठना है, इसी तरीके से, पर आपको ऐसे उठ के, ये हाथ नीचे रख के आपको ऐसे करना है, पीछे देखना है, जितना हो सके उतना आप पीछे करो। तो ये हो गए 4 एक्सरसाइज सेट नंबर 1 के। बस, तो इसके मेरे 4 मिनट हो गए। अब हो गया सेट नंबर 2, जो पीठ पे लेट के करने हैं। इसमें पहला आसन होगा नटराजासन। जैसा नटराज की मूर्ति होती है, उस तरीके से आपको होना है। देखिए, ऐसे करना है, हाथ को बाजू में रखना है और ये लेग्स को क्रॉस करना है। ये लेफ्ट लेग राइट की ओर नीचे जमीन पे टच होगा और मेरा सर अपोजिट साइड में दूसरी बाजू में होगा, ऐसे। समझो 30 सेकंड के लिए ऐसे करना है, फिर 30 सेकंड को ऐसे करना है। अब मेरा सर
राइट साइड में होगा और राइट लेग लेफ्ट साइड में होगा। ये हो गया नटराजासन। उसके बाद दूसरा आसन है नौकासन, बोट पोस्चर, बोट के जैसे ऐसे करके आपको ऐसे करना है और इसी स्थिति में आधे मिनट से लेके 1 मिनट तक आपको रहना है। इस सेट का ये दूसरा एक्सरसाइज है। इस सेट का तीसरा एक्सरसाइज जो है उसका नाम है पवन मुक्तासन। या इसे ही सुना है, या आपके घुटने ऐसे करने हैं, छाती की ओर लगाने हैं और ये जो मेरा नाक है ये 2 घुटनों के बीच में जाएगा और मैं इसको दबा के ये मेरे थाइस पेट के ऊपर आएगी इस तरह और ऐसे करके आधे से 1 मिनट तक रहना है। तो ये 3 हो गए। दे आर ऑल फ्लेक्सर एक्सरसाइजेस। इसी में चौथा जो एक्सरसाइज है या योगा पोस्चर है उसका नाम है सेतु बंधासन। इसमें आपको ऐसे करना है, ये हाथों से पाँव को पकड़ना है और इस तरीके से आपको करना है और इस पोजीशन में आपको करीबन 1 मिनट रहना है। ठीक है, सो 4 और 4 8 मिनट हो गए। अब और 4 योगासन के प्रकार हैं जो सेट नंबर 3 में आते हैं। तो उसका पहला योगा पोस्चर है जिसका नाम है भुजंगासन। इसमें आपको पीठ पे लेट के सोना है इस तरीके से, हाथ को बाजू में रख के आस्ते आस्ते जितना हो सके आपको ऊपर करना है और पीछे की ओर देखना है। ऐसे आपके स्पाइन को, आपके पीछे के एक्सटेंसर मसल्स है, इरेक्टर स्पाइनी हो, रोम्बॉइड्स हो, ट्रापीजियस हो, ये सभी मसल्स को काफ़ी स्ट्रेच आ जाता है और मजबूत हो जाते हैं। इसे भुजंगासन कहते हैं। अब इसके बाद है शलभासन। इसमें दोनों हाथ आगे, 2 पाँव तो ऐसे ही रखने हैं और दोनों हाथ और दोनों पैर और उसके साथ साथ आपका सर सबको ऊपर उठाना है और ऐसे पकड़ के रखना है। शुरू में आधा मिनट रखिए, आस्ते आस्ते जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप 1 मिनट तक उसको पकड़ के रख सकते हो। इसे कहते हैं शलभासन। ये बहुत पावरफुल आसन है। ज़्यादा करके इरेक्टर स्पाइनी और उसके जो 3 मीडियल, लैटरल और इंटरमीडिएट फाइबर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। अब इसका अगला आसन है, तीसरा आसन है मार्जरासन। इसमें आपको ऐसे करना है और ऐसे 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 और उसी के साथ ये श्वानासन कहते हैं वो भी कर सकते हो। ऐसे करना है इस तरह 15-15 सेकंड ऐसे और फिर ऐसे। मार्जरासन और श्वानासन एक ही साथ करना है। और इसी सेट का और एक आसन है चौथा जिसे धनुरासन कहते हैं, बो पोस्चर। ये फिर से ऐसे सो के इस तरीके से करना है और जितना हो सके ऊपर देखना है। तो दोस्तों ये हो गए 12 आसन, 4-4-4। ये आसन अगर आप रोज करेंगे तो आपका स्पाइन बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। आपको हाथ पे चलना होगा, आप चल सकते हो, आपके कोर मसल्स अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। आजकल की जीवन पद्धति ऐसी है कि हम आगे बेंड होके फॉरवर्ड बेंडिंग का सब काम करते रहते हैं। कंप्यूटर में बैठते हैं ऐसे बैठते हैं, ऑपरेशन हम करते हैं ऐसे करते हैं, जिसकी वजह से ये स्लिप डिस्क का प्रमाण
बहुत बढ़ गया है। आपका स्पाइन आप हेल्दी रखो, तंदुरुस्त रखो। कोई भी आपको ज़िंदगी में स्पाइनलेस नहीं कहेगा, क्योंकि स्पाइन इज इक्विवेलेंट टू गट्स। आदमी का गट्स उसके स्पाइन में होता है। तो दोस्तों, आप जरूर ये करते रहिए। हफ्ते में 5 बार 5 दिन, कोई भी 2 दिन रेस्ट ले लीजिए, 5 दिन करना, तीनों सेट करना। आपका जो भी कोई फीडबैक हो, कुछ भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते कोई नया आसन लेके। धन्यवाद।